ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास 6 का 2 चैप्टर, हम दोनों चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। पहला चैप्टर वेयर डज फूड कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर फूड कंपोनेंट्स है। इन दोनों चैप्टर के बारे में आप बड़ी गौर से पढ़िएगा। ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमने देखा है, इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन 1 2 कई बार तो 3 3 4 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये दोनों चैप्टर है तो क्लास 6 का, लेकिन है ये बड़ा गंभीर। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा भी बातें हमको करने पड़ेंगे। इसको आप गौर से देखिए, गौर से समझिए कि सिर्फ ये चैप्टर स्टार्ट करने की चीज़ें नहीं है, इसे कुछ अलग हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चैप्टर समझने में आसान होगा। चलिए तो इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं वापस। सबसे पहली बात है यहाँ ये है कि हमारे बेसिक नीड्स क्या है। व्हाट इज आवर बेसिक नीड्स, ठीक है, हमारी मूल ज़रूरतें क्या है। हिंदी इंग्लिश जो भी हैं, आप इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों आप देख सकते हैं, दोनों नोट कर सकते हैं। आप हिंदी चाहे हिंदी नोट करें, इंग्लिश चाहे इंग्लिश नोट करें, दोनों चाहे दोनों नोट करें, ठीक है। आपको जानने तो दोनों वर्ड हैं, दोनों मीनिंग जानने हैं। तो मूल ज़रूरत क्या है? वैसे तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत चीज़ें हैं, बट आज के डेट में ये चीज़ बदल गई है। अब शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 जो है मूलभूत सुविधाएं हैं, इन्हीं के लिए लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ जितना बेहतर से बेहतर हो सके उसके लिए ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फूड की बातें हो रही है, क्लास 6 में हम जो पढ़ते हैं उसमें ये बातें आती है कि हम प्लांट के, देखिए यहाँ तीनों क्लास में हम लोग, तीनों नहीं 4 5 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर। अब देखिए यहाँ 6 में कहता है कि भोजन में हम कौन से हिस्सा खाते हैं, भोजन का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसके कौन से पार्ट हम खा रहे हैं, कौन से हिस्सा खा रहे हैं। आलू का हम क्या खा रहे हैं, साग का हम क्या खा रहे हैं, हम रोटी खाते हैं तो प्लांट के कौन से हिस्से हम खा रहे हैं, ठीक है। ये कहानी हम लोग 6 में पढ़ते हैं। फिर वो जो हिस्सा हम खा रहे हैं उसमें कौन से विटामिन्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है या रफेज है, क्या है आखिर उसमें, ये सब बातें हम समझते हैं चैप्टर ये क्लास 6 में हम समझते हैं। इसमें 2 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। पर्टिकुलर ये वीडियो लगभग 2 3 चैप्टर को कवर करते हुए 2 3 चैप्टर इसमें समाहित होंगे, तब ये वीडियो आगे की ओर बढ़ेगा। दोनों तीनों चैप्टर एक ही साथ आपको देखने को मिलेगा। आप बुक्स कहीं से बुक्स को भी रीड कीजिएगा, इस पॉइंट को भी देखिएगा। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव लेवल में हैं, इस क्लास 6 7 या और अदर पॉइंट को आप समझना चाहते हैं, तो इससे बेहतर आपके टॉपिक कवर नहीं किए जा सकते, आप इसको देखिए, ठीक है। 7th में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ते हैं कि भोजन को हम पचाते कैसे हैं। देखिए गौर से, 6 में हम पढ़ते हैं कि भोजन के जो फूड हम खा रहे हैं वो प्लांट के या एनिमल के कौन कौन से हिस्से हम खा रहे हैं, लेकिन 7th में हम पढ़ते हैं कि उसी फूड को हम पचाते कैसे हैं। और जब क्लास 8 में हम आते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि जब हम खाते भी हैं पचाते भी हैं तो आखिर वो भोजन लाते कहाँ से हैं, ये हम पढ़ते हैं क्लास 8 में, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब 9 में क्या पढ़ना है? 9 में पढ़ना है, देखिए 1947 आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी कितनी थी? 35 करोड़। आज के डेट में आबादी कितनी है? उस समय से ठीक 4 गुना ज़्यादा। लेकिन ऑन दैट टाइम देर इज नो फूड फॉर सर्वाइविंग ऑफ द इंडियन पीपल्स। लोगों के लिए उतना फूड नहीं था जिसके कारण से हिंदुस्तान के लोग सर्वाइव कर सके। 35 करोड़ लोगों के लिए भी भोजन नहीं था, कपड़े नहीं थे, भूखमरी थी। लेकिन आप आज के डेट में देखिए तो ऐसा क्या हुआ? आखिर जो फूड उगाने वाले लोग हैं ये आसमान से तो नहीं टपकेंगे ना, जो हम ही लोगों जैसे लोग ही करेंगे ना। हर लोगों की जिम्मेदारी अलग अलग बटी होती है। फार्मर की जिम्मेदारी तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा तो कई बार आप लोग सुने होंगे। तो 9 में जो हम लोग पढ़ते हैं वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हम फूड को कैसे इम्प्रूव कराएं, कैसे। एक समय था कि जब 1 कट्ठे खेत में
5 से 10 किलो 15 किलो गेहूं हो गया तो बहुत हो गया, लेकिन आज के डेट में 60 kg 70 kg 1-1 क्विंटल तक गेहूं होते हैं, धान होते हैं। तो ऐसा क्या किया साइंटिस्ट ने, ऐसा क्या किया वैज्ञानिकों ने कि जिसके कारण से फूड की इतनी अवेलेबिलिटी हमको देखने को मिलती है कि सरकार तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट है ना अनाज बांट रहे हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेकर के। ठीक है, तो ये बातें आप हर क्लास के डिस्कस कीजिए, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी और 9 का भी, और ओवरऑल 10 में भी आते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है आप इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्लास 10 के जो वीडियो बन रहे हैं लाइफ प्रोसेस में, उसमें भी इन सब चीज़ों की चर्चा है। 10 के स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, इस यहाँ के स्टूडेंट्स 10 को देखेंगे तो प्री नॉलेज होगा, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से हम अलग नहीं चल सकते। 6, 7, 8, 9 के टॉपिक यहाँ डिस्कस किए, 10 में भी फिर वही बातें लाइफ प्रोसेस में, लाइफ जो हम लोग खाते हैं कैसे पचाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इतनी बात आप समझ गए, यानी कि हर क्लास का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसको छोड़ के आप नहीं चल सकते। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ फूड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 6 के कई चैप्टर इंक्लूड होंगे, 1-2 चैप्टर की बातें नहीं है। ठीक है, सॉरी। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, अब फूड की बात करते हैं। यहाँ पे भोजन, अब आप गौर से देखेंगे कि भोजन में 2 कॉलम बने हुए हैं। आप जरा गौर कीजिए कि भोजन हम जो भी करें उसमें 2 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा जो हमारा है वो या तो प्लांट से आया हुआ है या तो एनिमल से आया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम चूड़ा दही ये सब नाश्ता करते हैं, बिहार का फेवरेट फूड है। तो दही कहाँ से आया? एनिमल से आया। चूड़ा कहाँ से आया? प्लांट से आया। चीनी कहाँ से आया? शुगर केन प्लांट से आया। तो आप अक्सर देखिए, आप चिकन मटन यूज़ कर रहे हैं, चिकन चावल खा रहे हैं, तो चिकन कहाँ से आया? जंतु से आया, एनिमल से आया। चावल कहाँ से आया? प्लांट से आया। ठीक है, अंडा कड़ी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो अंडा कहाँ से आया? जंतु से आया, मुर्गी से आया। उसके बाद चावल कहाँ से आया? क्लियर समझ लें। मतलब ओवरऑल जितने भी फूड है ना, या तो वो प्लांट ऑब्टेन्ड फूड है, नहीं तो एनिमल ऑब्टेन्ड फूड है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद आप इस वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट रोकिए और आप ये ध्यान में लाइए कि ऐसे भी कुछ फूड है हमारे खाने में जो न तो प्लांट से आ रहा है, न एनिमल से आ रहा है, न पेड़ पौधे से आ रहा है, न किसी जंतु से आ रहा है। आप खुद सोचिए, और आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा देर रोक करके आप प्लांट से आने वाले, जो प्लांट से आ रहा है फूड, वो प्लांट वाले में आप लिखिए 2, 4, 10, 20 जितना आप लिख सकते हैं। खुद प्रैक्टिस करना है आपको। दुनिया में आप सबके नज़र में बेईमान है, अपने आप की नज़र में ईमानदार बनो बाबू, है ना। हमें अपने आप की नज़र में ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी जा करके मेरा गुजारा होने वाला है। तो आप फूड में जितने भी हिस्से आप प्लांट और एनिमल से आते हैं उसको आप इस कॉलम में लिखिए अभी इस वीडियो को रोक करके। और कुछ ऐसे फूड का आप माइंड में लाइए कि जो प्लांट और एनिमल से नहीं आते हैं, हमारे फूड का बेसिक हिस्सा है, और न प्लांट से आते हैं न एनिमल से आते हैं। क्या आप खुद से इसमें भी 2-4 नाम लिख पाते हैं? क्या आप इसमें खुद से 20 से 25 नाम लिख पाते हैं? लेफ्ट साइड में आप खुद से 20 से 25 नाम लिख पाते हैं? ठीक है, आप यहाँ से 20-25 नाम लिख पाते हैं, और राइट साइड में 4-5 नाम आप खुद से लिख पाते हैं। ऐसा आप खुद से करके पहले देखिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी लिखा है ना, आपने लिखा 2, 4, 5, 10, 20 जो भी नाम लिखा या आपने नहीं लिखा, डजेंट मैटर, बट आगे हम लोग इसी पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम चीज़ें हम आगे रखे हैं, हम जगह खाली आपके लिए छोड़े हैं। आपने अगर इसमें काम फिल किया है, वेरी गुड, आप अपने आप के प्रति ईमानदार हैं। हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी फूड का हिस्सा प्लांट और एनिमल से आ रहा है, दैट मीन्स उसमें कभी ना कभी जान था। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, कार्बनिक फूड कहेंगे। और जो चीजें आपने प्लांट और एनिमल से नहीं पाया, उसमें आपने देखा कि नमक है। नमक कहाँ से आता है? ठीक है, नमक कहाँ से आएगा? नमक तो कोई सोर्स नहीं है, समुद्र से आते हैं। अच्छा, साल्ट भी एक मिनरल ही है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, पीडीएफ में हम इसको करेक्ट करके भेज देंगे आपको। यहाँ पे साल्ट और मिनरल दोनों एक ही चीज है। तो दूसरा नंबर जो टॉपिक होगा ना, वो होगा वाटर। ठीक है, ये यहाँ पे जल होंगे, यहाँ पे होगा जल। ठीक है, तो इसको हम पीडीएफ में करेक्ट करके भेज देंगे, नमक की तरफ
जगह पे जल होंगे। तो ये दो चीजें जो कार्बनिक हो गए और अकार्बनिक हो गए, इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हमारा 5 पॉइंट आ जाता है, ऑर्गेनिक में मेरा 5 पॉइंट आ जाते हैं। कौन कौन, इसको देखिए। सबसे पहला, गौर से समझिएगा, एक एक पॉइंट का कुछ स्पेशल मीनिंग है। जब तक आप इस पर जोर नहीं देंगे, जब तक आप थोड़ा सा फोर्स नहीं देंगे, तब तक ये माइंड में सेट नहीं होगा। ये सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं है, आपको 10 में 8 9 10 हर क्लासेज में यही चैप्टर सब आने वाले हैं, 10 में आने वाले हैं, लाइफ में आपको कॉम्पिटिटिव में आने वाले हैं। सबसे यहाँ पे आज भी स्टूडेंट्स कमेंट किए कार्बोहाइड्रेट क्या है सर, उसके बारे में बताइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक नाउन है, एक नाम है, किसी थिंग्स का नाम है, किसी चीज़ों का नाम है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्टार्च बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग निमोनिक्स देख रहे हैं, ईजीएफ का मतलब होता है एनर्जी गिविंग फूड, ईजीएफ का मतलब एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। जो एनर्जी देने का काम करता है वही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ऊर्जा देने का जो काम करता है वही हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो इसके सोर्सेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट आखिर कहाँ मिलेगा, तो इसके सोर्सेज आप देखिए, राइस में, ब्रेड में, पोटैटो में, शुगर में, ये सब इसके सोर्सेज हैं। चावल, रोटी, आलू, चीनी, ये सब हमारे सोर्स हैं, जो हम खाते हैं उसी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और वही खा के तो हम एनर्जी लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, हमें एनर्जी देने का एक सोर्स है, कंपोनेंट्स है। कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स, इसका स्रोत क्या है, प्लांट है। अब इसमें कौन से केमिकल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि दुनिया में 118 एलिमेंट जो आपने पढ़ा वही तो है, उसी में से सब कुछ है। तो इसमें कंपोनेंट्स की बात अगर करें तो इसमें CHO जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कार्बन। CHO में आप देखिए, इसका मतलब होगा कार्बन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। आप ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ग्लूकोज की बात कीजिए, आपको लगेगा कि देखिए ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला हुआ, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मतलब C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। यानी आपको कार्बोहाइड्रेट में 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसी में से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ऐसे, इसको आप बेसिक याद कीजिए, फ्रेमवर्क कीजिए, इतने सारे क्वेश्चन बन जाता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतनी बातें आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, फैट को भी हम लोग ईजीएफ ही बोलते हैं, फैट को भी हम लोग ईजीएफ ही बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, फैट को लिपिड भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में वसा कहते हैं, और एनर्जी गिविंग फूड ये भी है। यहाँ पे ईजीएफ हम लिखे हैं, फुल फॉर्म इसका हम नहीं डाले क्योंकि पहले डाल चुके हैं, लेकिन इसमें जो एनर्जी देने की क्षमता है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 8 गुना ज़्यादा एनर्जी देने की क्षमता है। इसलिए कहते हैं लोग फैट ज़्यादा नहीं खाइए, ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाइए, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। इसकी सोर्स क्या है, तो इसकी सोर्स आप देख रहे हैं, ऑयल है, घी है, बटर है, यॉक है। यॉक जो आप देख रहे हैं ना, यॉक का मतलब वो अंडा का जो पीला वाला भाग होता है ना, बीच का सेंटर वाला भाग, 2 तरह की पार्ट होगी, एक उजला वाला, एक पीला वाला। तो जो पीला वाला भाग होता है वही यॉक कहलाता है, और उजला वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, तो उजला वाला भाग कहलाता है आपको एल्बुमिन। देखिए यहाँ पे एल्बुमिन भी लिखा हुआ, यहाँ पे एल्बुमिन लिखा हुआ है, ठीक है, एल्बुमिन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एग वाइट कहते हैं, एग वाइट कहते हैं। तो वो प्रोटीन में चला जाएगा, लेकिन पीला वाला भाग जो है वो फैट में होगा। इसके भी सोर्स आपने समझ गया। कंपोनेंट्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भी हैं, ठीक है। अब बातें होती है, तीसरा पॉइंट हमारा है रेशा, फाइबर। आप देखिए घिउरा का सब्जी खाए होंगे, सब लोग खाए होंगे, घिउरा का, भिंडी का, कद्दू का, ये सब थोड़ा भी अगर बुढ़ा हो गया ना तो इसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती, एकदम कड़ा हो जाएगा। आप देखे होंगे कि घिउरा जो होता है स्पॉन्जी गार्ड, जिसको तुरई भी बोलते हैं, तुरई बोलते हैं, ठीक है, नेनुआ भी बोलते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए बुढ़ा होने के लिए, उसमें से काले काले बीज निकलेंगे और बचेंगे पूरा एकदम मजबूत फाइबर। कई बार हमारे बिहारी स्टाइल में तो उसको पैर हाथ में गंदगी छोड़ाने का यूज होता है, अच्छी तरह से जानते हैं। वो आप देखिए क्या है, फाइबर है, एकदम रेशा की तरह है, फाइबर है। तो फाइबर हमारे फूड का, इसको डीएफ बोलते हैं, फाइबर को हम डीएफ बोलते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फूड बोलते हैं, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, जीएलवी है। जीएलवी का मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जहां भी जीएलवी का नाम है समझ जाइए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार साग सब्जी। इसको सुन के भी आप लिख सकते हैं, ये सब इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है सुन के भी लिख सकते हैं। और फुल्ली आप हिंदी मीडियम रह के भी काम आपका नहीं चल सकता, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स हुई। प्रोटीन का हिंदी अगर जानने जाएंगे तो कहानी है उसकी गुम हो जाएगी, ठीक है। हमने एक बार प्रोटीन के कारण ही एक एग्जाम गंवाया था, प्रोटीन का हिंदी में था, इंग्लिश की तरफ नजर नहीं गया और क्वेश्चन गलत हो गई, जबकि इतनी ईजी क्वेश्चन थी। चलिए
फाइबर आप समझ गए, विदाउट फाइबर वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट एनी फूड, बिना फाइबर के हम कोई फूड नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जंक फूड वही है जिसमें फाइबर नहीं है, जिसमें फाइबर नहीं है वही जंक फूड है। आप चाउमीन वगैरह खाते हैं उसमें मिलाया जाता है फाइबर के लिए, कैप्सिकम मिलाए जाते हैं, कैबेज मिलाए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलाए जाते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद हमारा हो गया प्रोटीन। अभी तक आप जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 6 के चैप्टर 2 का है। पढ़ कहाँ रहे हैं? चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को हम एक साथ पढ़ाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होंगे। ये सब बातें चैप्टर 2 में है, हम इसी के बाद चैप्टर 1 में भी चलेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ होगा। उसके बाद बातें आती हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन आप इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये एकदम सीमेंट की तरह काम करता है। जिस तरीके से घर में सीमेंट का क्या रोल है, सीमेंट का काम है पूरे बिल्डिंग को पकड़ के रखना, उसी तरह से प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं इन सेल को पकड़ के रखना, सीमेंट की तरह काम करती है। दिस इज वर्क लाइक ए सीमेंट। इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स पल्सेज हैं, दाल हो गए, मीट हो गया, ठीक है, इसके बाद राजमा हो गया। राजमा को दाल में नहीं बल्कि उसको सीधे राजमा बोलते हैं, क्योंकि सब्जी और दाल दोनों में यूज होता है। राजमा हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये सब क्या है? प्रोटीन का सोर्स है। एग वाइट हो गया, पहले योक चला जाएगा फैट में और एग वाइट एल्बुमिन चलाएगा आपका प्रोटीन में। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन, पांचवा जो है विटामिन। 7 कंपोनेंट्स। विटामिन की बात करें, थोड़ा सा इसमें और डिटेल्स देखिए आप, विटामिन में थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, और आगे भी हम लोगों का इसी पार्ट्स पे आगे बढ़ेंगे भी, ये यहीं पर हम लोग रोकेंगे इसको समझ के, और विटामिन्स और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन्स की बात करें तो ये डिस्कवर किया गया था फंक के द्वारा, ठीक है, जर्मनी के थे ये फंक 1912 में, और इनको हम पीएफ बोलते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करने वाले फूड इसको बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड हो गया। सोर्स अगर देखा जाए तो इसके जीएलवी सोर्स है, जीएलवी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इसके सोर्स हैं, नट्स इसके सोर्स हैं, नट्स मतलब सूखा फल, काजू किशमिश बादाम ये सब, सीरियल्स अनाज, साबुत जो अनाज है, गेहूं चावल रागी ज्वार बाजरा मिलेट, ये सब इसके सोर्स हैं, ठीक है। मिल्क इसके बहुत सब जबरदस्त सोर्स है। इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो अनेक सारे इसमें कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। अब अनेक सारे कंपोनेंट्स हैं, हर विटामिन में अलग अलग तरह के केमिकल सोर्स पाए जाते हैं। आप अब देखिए, अब हम अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। तो टाइप्स ऑफ विटामिन में 7 प्रकार के विटामिन होते हैं, ABCDEP के, बिल्कुल आसान, याद करना आसान है। इसमें एक देखिए आप FSV लिखा हुआ, FSV फैट सोलुबल विटामिन, ध्यान रखिएगा, फैट सोलुबल विटामिन आप कॉपी में लिख लेंगे। फैट में घुलने वाले विटामिन KEDA है। और उसके बाद है WSV मतलब वाटर सोलुबल विटामिन, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये PCB इसके जो ये है वाटर सोलुबल विटामिन है। इसके बाद जो आप कुछ विटामिन के नाम देख रहे हैं, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक टाइप्स ऑफ विटामिन, इसके बाद हम लोग यहीं से आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो इतना आप नोट कीजिए, इस वीडियो को देखिए, जितने भी वर्ड है ये सब एकदम टेक्निकल वर्ड है, इससे हट के आपकी काम नहीं चल सकती है। अगर आप 6 के स्टूडेंट से आपको थोड़ा सा टफ लगता है, 2 बार 3 बार देखिए इसको, लेकिन इसको देखिए, नोट कीजिए। वैसे फाइनल वो चैप्टर खत्म होते ही हम PDF भी आपके साथ शेयर कर देंगे पूरा, जैसे बाकी चैप्टर में भी करते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, और अगर ये टॉपिक आपको लगते हैं कि ये हेल्पफुल हैं तो आप अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। जितना बढ़िया माहौल बनेगा, ये सब टेक्निकल वर्ड है, काफ़ी भविष्य में काम आने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इनसे बनते हैं, सिर्फ आप बेसिक को कंप्लीट कीजिए, हम क्वेश्चन भी इस पर बना करके प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ठीक है। तो इतना काम को आप कवर कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।